अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम नवंबर 2023 का पेपर 33 का क्वेश्चन वन अटेम्प्ट करेंगे। एंड द एंटायर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स विच इज अ पार्ट ऑफ A2 सिलेबस। तो या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट या आई का एक पार्ट आ जाता है, या ये पूरा क्वेश्चन भी फुल फ्लैश इस पे आ सकता है। एंड दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो इससे पहले आपको एएस के डेप्रिसिएशन में स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। अगर वो डेप्रिसिएशन के नॉलेज में कुछ गैप्स हैं तो आप लोग मेरी डेप्रिसिएशन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट क्योंकि A2 के सिलेबस का पार्ट है, तो उसकी वजह से उसको पूरा डेप्रिसिएशन आपको एएस का A2 में टेस्ट करने का बहाना एक्सक्यूज मिल जाता है। The statement of financial position of KPLC at 30 June 2022 showed a total carrying value for property, plant and equipment of 620,000. This consisted of premises, machinery and motor vehicles. As part of the preparation of the financial statements at 30 June 2023, the company needed to prepare the schedule of non-current asset. अच्छा, एक बात इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में। इंस्टेड कि हम जून 2023 पे फोकस करें, पहले हमें ये नहीं देख लेना चाहिए कि वो हमसे पहले क्या करवाना चाहता है। तो अब क्वेश्चन पेपर में अलग से देखना पड़ता है, रिक्वायरमेंट वहाँ होती है, इंसर्ट में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है, ये नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू शो, कैरिंग वैल्यू शो करनी है। एंड दिस टू बी डन फर्स्ट फॉर जून 2022 इंस्टेड ऑफ जून 2023। तो हम सिर्फ जून 2022 तक के जो इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस करेंगे। एंड फॉर टाइम बिंग वी आर गोइंग टू इग्नोर इन्फॉर्मेशन which pertains to June 2023. The premises had been bought on 1 July 2007 for 480,000. At that time, the cost was considered to be 50% for land and 50% for buildings. It is the policy of the company to depreciate buildings at the rate of 2% per annum using the straight line method. On 1 जुलाई 2022 हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये 1 जुलाई 2022 से वो ईयर स्टार्ट होगा विच विल एंड एट 30 जून 2023। इस पे बेटर ऑफ इसी चीज में कि हम वन बाय वन हर नॉन करेंट एसेट से डील करें। तो पहले हम प्रेमिसेस से ही डील करेंगे। तो पहले हम काम ये करेंगे, हम प्रेमिसेस के 1 जुलाई 2007 से लेके जून 2022 तक के ईयर्स काउंट करेंगे। तो देखिए, इसके ईयर्स काउंट करने का एक तरीका ये कि जो फर्स्ट ईयर इसका है ना, वो जुलाई 2007 से स्टार्ट होगा, लेकिन वो एंड होगा जून 2008 में। अगर हम जून 2008 से लेके जुलाई 17 तक के ईयर्स काउंट करें तो वो 10 ईयर्स बन जाएंगे। इसी तरह पर जून 18 से लेके जून 2022 तक के 5 ईयर्स हो जाएंगे। तो इसके टोटल 15 ईयर्स हो गए। जून 2022 तक सो फार हम 15 ईयर्स प्रेमिसेस को यूज कर चुके हैं। तो हमें बिल्डिंग्स पे 15 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करवानी होगी, तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो पहले मैं बिल्डिंग्स की कॉस्ट निकाल लेता हूँ। तो प्रेमिसेस की टोटल कॉस्ट 480,000 है, उसका 50% बिल्डिंग्स है। तो ये हो जाएगा 240,000। अब स्ट्रेट लाइन में देखें, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है, तो जो एक बार मैं 1 ईयर की डेप्रिसिएशन निकालूंगा, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई पे 15 कर दूं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी इसकी बिल्डिंग्स की। तो 240,000 का 2% कैलकुलेट कर लूंगा मैं। तो ये है 4800। और इसका अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है बिल्डिंग्स का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो स्ट्रेट अवे मैं इसी को मल्टीप्लाई पे 15 कर दूंगा।
अब इसको मैं आराम से फिल कर सकता हूँ। तो प्रेमिसेस की कॉस्ट है 480,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सो फार उसका 72,000 है। अच्छा, बेहतर है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ब्रैकेट बना ले, क्योंकि अब आपको कॉस्ट से माइनस करके कैरिंग वैल्यू निकालनी है। एट टाइम्स ये होता है कि एग्जाम प्रेशर भी होता है, अगर स्टूडेंट जल्दी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो हो सकता है बाय मिस्टेक इसमें कॉस्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर दे इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। तो 480 माइनस 72, तो ये 408 है। तो प्रेमिसेस से तो जान छूटी हमारी। अब जरा मशीनरी की तरफ चलते। On 1 July 2022, the company operated 4 machines. These had all been bought for the same price. Machine 1 and 2 were fully depreciated by 30 June 2022. और स्ट्रेट लाइन से अगर नॉन करंट एसेट चार्ज हो रहा है ना, तो वो अगर फुली डेप्रिशिएट हो जाए तो उसकी नेट बुक वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी की सारी कॉस्ट एस डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब है, अच्छा रिड्यूसिंग बैलेंस पे क्योंकि नेट बुक वैल्यू हर साल चेंज होती रहती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में एक्चुअली नेट बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, लेकिन स्ट्रेट लाइन में फुली फुली डेप्रिशिएट होने के बाद नेट बुक वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब यह है, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। Machine 3 and 4 had been bought on 1 July 2014 and on 30 June 2022 had a carrying value of 12,000. और एक चीज, कैरिंग वैल्यू आजकल ये नेटबुक वैल्यू के लिए यूज कर रहा है। A2 में वैसे ही ज्यादा कैरिंग वैल्यू रेफर करता है नेटबुक वैल्यू को। अच्छा, मशीन 1 एंड 2 के बारे में तो बिल्कुल ही इसने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन मशीन 3 और 4 के बारे में एटलीस्ट उसने चले नेटबुक वैल्यू दे दी, और उसने ये भी बता दिया कि उसे इन दोनों को किन डेट्स पे परचेज किया गया था। अच्छा, एक और बात समझने की है कि जो 1 जुलाई 2022 का मशीन्स की कॉस्ट की वैल्यू होगी, वो 30 जून 2022 की क्लोजिंग होगी। वो 1 जुलाई की ओपनिंग बनी होगी। तो आप लोग अपने फिंगर्स पे ईयर्स काउंट कर सकते हैं। अब मशीन 3 के ईयर्स काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जुलाई 2014 में ईयर्स का स्टार्ट हुआ होगा और उसका फर्स्ट ईयर एंड हुआ होगा जून 2015 में। तो जून 15 से जून 2022। तो उसके अगर जून 15 से लेकर हम जून 22 तक के ईयर्स काउंट करें तो ये 8 ईयर्स बनेंगे। अच्छा, जो फिंगर्स पे काउंट करने पे कंफर्टेबल फील नहीं करते, वैसे तरह काउंट कर ले। जून 2015, जून 2016, जून 2017, जून 2018, जून 2019, जून 2020, जून 2021, जून 2022। तो ये देखिए आपके 8 ईयर्स बन रहे हैं। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। ईयर्स को काउंट करते जाए, वन 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 मैं नोट कर लिखते जाए अपने कैलकुलेटर में, और फिर उनको ऐड कर लें तो आपके ईयर्स आ जाएंगे। इसी तरह मशीन 4 के भी हम ईयर्स गिन लेते। मशीन 4 ली थी 1 जुलाई 2016 को, तो इसका मतलब उसका फर्स्ट ईयर एंड हुआ होगा जून 2017 में, और हम जून 2022 तक के ईयर्स काउंट करेंगे। जून 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इसके 6 ईयर्स है। तो ये सब मशीन एक्चुअली सेम प्राइस की खरीदी है, और मैं भी आपको ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि इनकी जब मैं कॉस्ट निकालूंगा मशीन 3 और मशीन 4 की, आप चाहे मशीन 3 की कॉस्ट निकालें, अगर आप सही कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम आएगी। अगर मशीन 4 की मैं कॉस्ट निकालूंगा, वो भी सेम आएगी। और वहीं पर मशीन 1 और मशीन 2 की भी कॉस्ट हो जाएगी।
Four machines were bought for at the same price. The company depreciates machine at the rate of 10% per annum using the straight line method. It provides a full year's depreciation in the year of acquisition, none in the year of disposal. Acquisition means purchase. इस जून 2023 वाली इंफॉर्मेशन को हम फॉर टाइम बिंग इग्नोर करेंगे. तो एक्चुअली देखिए हमें डेट ऑफ परचेज बताई हुई है, इनकी नेटबुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू बताई हुई है, और स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट हो रहे हैं और उसका रेट भी दिया हुआ है. तो एक्चुअली हम थोड़ा मैथ्स यूज करके मशीन 3 और मशीन 4 की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हम वही करेंगे. अगर मशीन 3 की कॉस्ट को मैं एक्स एज्यूम कर लूँ और इसका अगर हम डेप्थ चार्ज निकालें, डेप्थ चार्ज M3, इसने एक्स पे 10% लगाया होगा, यानी एक्स का 0.1, तो उसका भी एक साल का डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन चार्ज 0.1x हो जाएगा. स्ट्रेट लाइन में आप लोग को यह भी पता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हर साल सेम रहता है. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन 3 की 0.1x इंटू 8 हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 0.8x. अब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.8x माइनस किया होगा, तो इसकी नेटबुक वैल्यू 12,000 आई होगी. एक्स वन माइनस 0.8, आपका 0.2x बचेगा. तो मशीन 3 की कॉस्ट आई है आपकी 60,000, और स्ट्रेट लाइन में वो 10% अगर चार्ज हो रहा है तो उसका हर साल 10% ही एसेट की वैल्यू गिरी है. तो 8 ईयर्स में 80% से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी. तो अभी जो नेटबुक वैल्यू है, दिस वॉज जस्ट 20% ऑफ द कॉस्ट. मैं ये भी प्रूफ करूंगा आपकी मशीन 4 की भी सेम कॉस्ट ही आएगी, ऑल्दो वो डिफरेंट ईयर में परचेज की गई थी. उसकी यूजफुल अभी इसके जो ईयर्स है वो डिफरेंट है. देखिए 6 ईयर्स यूज हो चुकी है मशीन 4 अभी तक सो फार अप टिल जून 2022. तो हर साल अगर 10% से डेप्रिशिएट हुई है, तो इसका मतलब ये 60% से डेप्रिशिएट हो गई है. तो अब ये जो कैरिंग वैल्यू नेटबुक वैल्यू की 24,000 है, दैट इज एक्चुअली जस्ट 40% ऑफ द कॉस्ट. मशीन 3 में थोड़ा डिटेल वर्किंग की थी, इसलिए मशीन 4 की मैं थोड़ी डायरेक्ट वर्किंग करूंगा जस्ट टू प्रूव के इसको भी अगर आप यूज करें तो कॉस्ट भी सेम 60,000 आएगी. और उससे ये प्रूव होगा दैट ऑल दीज 4 मशीन्स हैड बीन बॉट फॉर द सेम प्राइस. तो चले जरा ये भी कर लेते हैं. तो x का 40%. अब हमारा रह गया नेटबुक वैल्यू विच इज 24,000. हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो इस पे भी वही जम्पशन है, मैंने कॉस्ट का एक्स एज्यूम किया है 24,000 डिवाइड बाय 40%. 0.4 भी आप कर सकते हैं. तो अगर मैं 24,000 को डिवाइड करूं 40% से, तो देखते हैं इसकी क्या कॉस्ट आती है मशीन 4 की. देखिए वही 60,000 आई जो मशीन 3 की आई थी. तो आई होप सो ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी. अब बस कुछ चीज़ें फाइनलाइज कर लेते हैं ताकि हम वैल्यूज डायरेक्ट वहाँ टेबल में डाल सकें. तो सब मशीन्स की कॉस्ट जून 2022 में, अगर हमें सिर्फ कॉस्ट निकालनी है,
तो हम सिंपली 60,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 240,000। यहाँ से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। एक डेप M4, एक कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू का डिफरेंस हो जाएगा 60 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 36,000। इसी तरह एक डेप M3। अब देखिए 60 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की होगी, तो उसकी नेट बुक वैल्यू 12,000 आई होगी। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम पॉजिटिव करेंगे 60 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये 48,000 हो गया। अब मैं आपको उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाता हूँ मशीन्स की एट 30 जून 2022। तो इसमें देखिए सब आपका ये ऊपर जो 48,000 मशीन 3 की है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और मशीन 4 की 36,000, ये नहीं आएगा। मशीन 1 और 2 की भी हमें चाहिए होगी, उसके उसने फुली क्लियरली कहा है कि वो फुली डेप्रिशिएट हो चुकी है अप टिल जून 2022। इसका मतलब उनकी पूरी की पूरी कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन चार्ज कराई जा चुकी है। तो मशीन 1 का 60,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, मशीन 2 का भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 होगा। देखते टोटल क्या आता है। तो ये है 204,000। अब ये वैल्यूज मैं टेबल में यूज करूंगा। तो 240,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 204,000, 240 माइनस 204, तो ये हो गया 36,000। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोटर व्हीकल रह गया। On 1 July 2022, on 1 July 2022, the motor vehicles had a cost of 250,000। तो ये जो 1 जुलाई की कॉस्ट है, ये 30 जून 2022 का कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो सबसे पहले तो मुझे 250,000 को ही यहाँ मेंशन कर देना चाहिए। देयर वर नो एक्विजिशंस ड्यूरिंग द ईयर, ये नेक्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी है। और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30 जून 2023 की है, 30 जून 2022 की नहीं है। अब इसमें तो ना मेथड बताया हुआ है ना रेट बताया हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन दी हो। नहीं, उससे तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और चलेगा क्वेश्चन पेपर में भी देखे तो उसको डायरेक्ट पार्टी करने को कहा है, उसके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद तो पार्ट भी शुरू हो रहा है जो जून 2023 से डील करेगा। तो हम जून 2022 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे लाएंगे। अभी जो हमने डिस्पोज ऑफ किए मोटर व्हीकल, इसका एक्चुअली डिस्पोजल अकाउंट के जरिए डायरेक्ट कैलकुलेशन से इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना पॉसिबल है।
तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सजेस्ट करें या कुछ के दिमाग में आइडिया आए कि अगर हम जून 2023 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लें तो उससे हो सकता है ओपनिंग बैलेंस आ जाए जो कि जून 2022 का क्लोजिंग हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि इसके ये सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। देखिए, एक तो हमारे पास ये नहीं है, फिर जून 23 का चार्ज फॉर द ईयर नहीं है, और इसका चले एक चीज़ मैं निकाल सकता हूँ जून 2023 का डिस्पोज्ड ऑफ एम वी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये चले आ जाएगा। उसके बाद फिर चले मुझे जून 23 का पी फॉर डेप सी डी दिया हुआ है विच इज 70160। अब चले मैं गेन ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के लिख भी तो डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल का। हमारे दोनों ने, एक तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपने बैलेंस नहीं पता और हमें चार्ज फॉर द ईयर भी नहीं पता जून 2023 का। तो एक ही जो बैलेंस सीडी है इससे दो नॉन्स तो कैलकुलेट नहीं हो सकते, एक ही नॉन ही कैलकुलेट करने में काम आ सकता है, तो इस मेथड से तो नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, जरा हम टेबल पे फोकस करते हैं। देखिए, 620,000 टोटल नेटबुक वैल्यू नॉन करंट एसेट्स की, उसमें से दो की हमारे पास है। तो 620 में से अगर मैं 36 और 408,000 माइनस कर दूं टोटल नेटबुक वैल्यू में से, जो प्लांट प्रेमिसेस और मशीनरी की नेटबुक वैल्यू माइनस कर दूं, तो मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू डिफरेंस से आ जाएगी 176,000। इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। और 176 250,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डिफरेंस से आया होगा। तो अगर मैं 250 माइनस 176 कर दूं तो मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई मोटर व्हीकल्स की 74,000। इसको चलिए प्रूफ भी कर लेते हैं। अगर मैं 250 माइनस 74 करूं तो 176 बन रहा है। 176 प्लस 36 प्लस 408, मेरी वही नेटबुक वैल्यू 620 बन रही है जो इसने यहाँ खुद भी, जो उसने खुद भी दी हुई है। तो आई होप सो आप लोग को ये क्लियर है। अब जो नेक्स्ट, ये भी 9 मार्क्स आपको उसमें मिल ही गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उस 14 मार्क्स का है। अच्छा, जून 2021 में भी 14 मार्क्स का शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आया था, मेजोरिटी को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और इस बार भी 14 मार्क्स का है। जून 2021 का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट पे सॉल्व किया हुआ है, शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स की। वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, देखो इससे ईजी है। प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट टू यूज एज अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए, इससे सिर्फ लाइन दे दी है, फॉर्मेट का आपको खुद आइडिया होना चाहिए। अब अगर ये एएस का टॉपिक होता और एएस में अगर ये आता तो वो आपको फॉर्मेट बना के दे देता, आपको सिर्फ फिल करना पड़ता। वर्किंग की भी इसने काफी मैसिव स्पेस दिया आपको। वैसे एक हद तक वर्किंग तो उसी में हो गई, ये कुछ फिगर्स तो यूज हो जाएंगे यहाँ भी। तो तो पहले हम इसकी कुछ वर्किंग्स कर लेंगे। पहले तो प्रेमिसेस का निकालते हैं, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अच्छा, जुलाई 2000 करंट ईयर में इसने ईयर बिगनिंग में ही प्रेमिसेस को रीवैल्यू कर दिया, और इसने ईयर बिगनिंग में रीवैल्यू कर दिया।
वैल्यूएशन वो 790,000 और इसकी जो कॉस्ट थी वो 480,000 थी। इसका मतलब ये अपवर्ड रिवैल्यू किया है। और इसमें से 390,000 लैंड का है। तो इसका अंदर रिमाइंडर बिल्डिंग का होगा। उस पर हम 2% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और पूरे साल उसने अगर रिवैल्यूड अमाउंट पे बिल्डिंग्स यूज़ किए तो फिर बिल्डिंग्स की जो रिवैल्यूड अमाउंट है उस पर 2% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो पहले ज़रा इसी से डील कर लेते हैं। तो देखिए जो 790 है उसमें से 390 लैंड है। तो रिमेनिंग बिल्डिंग्स का हो जाएगा 400,000। 400,000 पे हम 2% लगा देंगे। तो ये है 8,000। ये हो गया। और शेड्यूल हम एक और ये भी काम करेंगे कि इसकी जो प्रीवियस डेप्रिसिएशन है ना एक्यूमुलेटेड सारी, अब हमने इसको अपवर्ड रिवैल्यू किया है। तो ये 72,000 रिमूव किया जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब उसके बाद आते हैं मशीनरी पे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 2023 द टू फुली डेप्रिशिएटेड मशीन्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 36,000। इसका मतलब मशीन 1 और मशीन 2 की बात कर रहे हैं। टू न्यू मशीन्स वर बॉट एट अ कॉस्ट ऑफ 90,000 ईच। अच्छा, क्योंकि देखिए मशीनरी पे स्ट्रेट लाइन है और फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज है। तो इसमें एक इजी वे आउट है, अगर हम कॉस्ट का बैलेंस शीट ही निकाल लें मशीनरी का तो हम डायरेक्ट उस पर ही 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो आपको ट्यू न्यू मशीन पे अलग से नहीं करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन चार्ज। मशीन 3 और मशीन 4 पे भी आपको अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं इसको जब शेड्यूल बना रहा हूँ उसी वक्त से डील करके दिखाऊंगा। मोटर व्हीकल हाँ अभी ही करना चाहिए। तो ये अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल की, तो या तो डिस्पोजल अकाउंट बना लें एमवी का रफ, और वर्किंग अकाउंट बना रहे तो उसे रफ ही रखें। इसकी कॉस्ट है 80,000 एमवी। सोल्ड फॉर 50,000, बैंक में डेबिट, यहाँ क्रेडिट। लॉस एंड डिस्पोजल यहाँ क्रेडिट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है। तो इजंट इट डिफरेंस है, मैं इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 1,200 माइनस 50,000। तो ये हो गया 28,800। फिर इसी चीज़ को कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट वे भी है। गेन लॉस एंड डिस्पोजल आता है। लॉस इसलिए आया होगा क्योंकि प्रोसीड्स और एनबीवी के कंपैरिजन से। तो लॉस है मेरा 1,200, डिस्पोजल प्रोसीड 50,000 है। मैं इसकी एनबीवी निकाल लेता हूँ मोटर व्हीकल की। तो एनबीवी निकालनी है तो ये हो जाएगा 50,000 प्लस 1,200। तो ये हो गया 51,200। तो अब अगर मैं 51,200 और इसकी जो कॉस्ट है 80,000 उसका डिफरेंस ले लूँ, कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का डिफरेंस ले लूँ, तो उससे भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप आ जाएगी।
तो तब भी देखिए 28,800 आया। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो अब एक तो देखिए मेरे पास की 28,800 डिस्पोज्ड ऑफ एसेट मोटर व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। और अगर मैं प्रीवियस पार्ट जाके देखूं, तो ये जो जून 2022 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये जुलाई 2022 का ओपनिंग हो जाएगा 74,000। ये 74,000 भी मैं यहाँ ले लूंगा। तो अब सिर्फ एक अननोन रह गया, तो ये बड़े इजीली आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, जो उसका चार्ज फॉर द ईयर है। तो 70160 रिवर्स में हम चल देंगे। 28,800 माइनस हुआ होगा, तो अब वो ऐड हो जाएगा, -74,000। तो 24,960 मेरा इसका डेप्रिसिएशन चार्ज है। 24,960। तो ऑब्वियसली वैल्यूज हम शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट में यूज कर पाएंगे। तो ये मैंने पहले इस पे होता है कि जो भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उनके अगर प्रेमिसेस मशीनरी और मोटर व्हीकल्स है जैसे, सबका अलग अलग कॉलम बनेगा, और फिर एक टोटल का भी कॉलम बनेगा, और पहले कॉस्ट का सेक्शन बनेगा। जिस तरह आप लोग एएस में कॉस्ट का नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट बनाते थे ना, टी अकाउंट या लेजर अकाउंट बनाते थे, ये चीज स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है। तो एडिशंस, डिस्पोजल्स, एडिशन से पहले मुझे रिवैल्यूएशन भी लिखना पड़ेगा एडिशन के साथ साथ, क्योंकि प्रेमिसेस रिवैल्यू किए गए हैं। और डिस्पोजल्स, तो फिर ये आ जाएंगे कॉस्ट के क्लोजिंग बैलेंसेस, बैलेंसेस एट 30 जून 2023। अब प्रेमिसेस पे देखिए एडिशन तो नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन है, इसका रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये सिंपली डिफरेंस हो जाएगा इसका 480 का और 790 का। क्योंकि कॉस्ट के अकाउंट के लिए हम डिफरेंस इसका रिवैल्यूड अमाउंट को कॉस्ट का ही निकालते हैं। 790 माइनस 480, ये हो गया 310। और मशीनरी का फॉर श्योर एडिशन हुआ है। टू न्यू मशीन्स वर बॉट एट अ कॉस्ट ऑफ 90,000 ईच। तो 90,000 ईच और टू मशीन खरीदी है, तो 19 टू 180,000 हो जाएगा मशीनरी के लिए। तो मोटर व्हीकल का साफ देखा, देयर वर नो एक्विजिशंस ड्यूरिंग द, इसका कोई इसकी एडिशन नहीं, इसकी डिस्पोजल है। तो अब हम डिस्पोजल से डील करेंगे। तो प्रेमिसेस की कोई डिस्पोजल नहीं है, मशीनरी की है। टू फुली डेप्रिशिएटेड मशीन्स बट सोल्ड एट अ प्रॉफिट, इसका मतलब मशीन और मशीन टू को डिस्पोज ऑफ किया, दोनों की कॉस्ट 60,000 थी। तो ये 120,000 हो जाएगा। तो ये 60,000 मल्टीप्लाई बाय टू है, सही है। और
इसी तरह मोटर व्हीकल, उसकी डिस्पोजल ये 80,000 दी हुई है उसने। 80,000, तो 480 प्लस 310 आपका 790 आ गया। इसी तरह 240 प्लस 180 माइनस 120, तो ये हो गया 300,000। 250 माइनस 80, ये हो गया 170,000। एडिशन से मशीनरी के मोटर व्हीकल की एडिशन नहीं, तो 180,000 आ जाएगा। प्रेमिसेस की रिवैल्यूएशन हुई है 310 से, वो आ जाएगा। डिस्पोजल्स मशीनरी की 120 और 80 मोटर व्हीकल्स की 200,000 की डिस्पोजल। इनके बैलेंस सीटी को ऐड कर लेंगे, टोटल कॉलम की वैल्यू आ जाएगी 790 प्लस 300 प्लस 170, तो ये हो गया 12। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरह ना, ये जो वर्टिकल टोटल है, तो ये है 970 प्लस 180 प्लस 310 माइनस 200, तो देखिए आपका वही 1,260,000 आया। तो कॉस्ट का सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन सेक्शन। तो अब डेप्रिसिएशन की हेडिंग डालेंगे। अब जिस तरह हम एएस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते थे, वही चीज हमें यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में करनी है। तो ओपनिंग बैलेंसेस ये वाले आ जाएंगे सारे, 72, तो ये हो गया इसका 72,000, 204,000, 74,000। इसका टोटल भी निकाल लेते हैं, 72 प्लस 204 प्लस 74, तो ये हो गया 350,000। फिर चार्ज फॉर द ईयर, फिर डिस्पोजल्स हैं और रीवैल्यूएशन की भी रो बनेगी इसमें। अब इसका मैं चार्ज फॉर द ईयर निकाल चुका हूँ प्रेमिसेस का, तो उसमें से बिल्डिंग्स का ही होगा 8,000, और डिस्पोजल्स की कोई नहीं। अब देखिए इसका एक इशू ये कि जब किसी नॉन करंट एसेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन इसकी करते हैं, तो वो जो प्रीवियस ईयर तक का सोफर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, उसको हम बुक से रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर हमने एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो उसका प्रीवियस ईयर तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था वो वर्थलेस है बिल्कुल, तो उसको हम रिमूव कर देंगे 72,000 को। तो इसका तो बैलेंस 88,000 आ जाएगा। मशीनरी में देखिए इजी वे आउट ये कि जो कॉस्ट का बैलेंस सीडी ना, इस पे सीधा सीधा आप डेप्रिसिएशन लगा दें और फुल। लेकिन अगर मंथ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मंथली बेसिस पे अगर डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो डिफरेंट मशीन्स के जैसे डिफरेंट मंथ्स होंगे, तो उस पर फिर आपको अलग सेपरेटली ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 30,000। और अगर आप में से चले कोई अलग अलग भी निकाले, अगर सही बात नहीं पता कि बैलेंस सीडी पे स्ट्रेट अवे निकाल देना चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज है, तो देखिए मशीन थ्री का 60,000 है, उसका 0.1 कर लें, प्लस
जो मशीन 4 है उसकी भी 60,000 कॉस्ट है, उसका 0.1, उस पर हम 0.1 लगा देंगे। प्लस जो हमने टू मशीन ड्यूरिंग द ईयर खरीदी, जिनकी टू मशीन की कंबाइंड कॉस्ट 180,000 बनती है, उस पर 0.1 अगर हम लगा दें तो देखिए वही 30,000 डेप्रिसिएशन आया। और डिस्पोजल्स का बहुत ईजी है, टू मशीन हमने डिस्पोज ऑफ की है तो उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 120,000 हो जाएगी। रीवैल्यूएशन का उस पर कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया 114,000। इसी तरह मोटर व्हीकल के चार्ज फॉर द ईयर के लिए हमने यहाँ ज़रा काम किया था बैठ के। तो इसका चार्ज फॉर द ईयर है 24,960। डिस्पोजल में आएगा 28,800। तो वही 70,160 आया जो उसने खुद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2023 का। 8,000 प्लस 30,000 प्लस 24,960, ये बन गया 62,960। ये हो जाएगा 148,800। ये सिर्फ 72,000 आ जाएगा। तो अब अगर हम सब बैलेंस सीरीज को ऐड कर दे तो ये टोटल कॉलम की वैल्यू आ जाएगी 8,000 प्लस 1,14,000 प्लस 70,160। तो ये होगा 192,160। वर्टिकली भी यही आना चाहिए 350,000 प्लस 62,960 माइनस 148,800 माइनस 72,000। मल्टीपल नंबर्स को क्रॉस चेक जरूर कर लिया अगर एक साथ एंटर कर रहे होते हैं अगर तो देखिए वही 192,160 आया। अब एक बहुत इजी टास्क है। अब हम निकालेंगे नेट बुक वैल्यू एट 30 जून 2023। एक के एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे इसकी कॉस्ट 790 है, उस पर से 8 माइनस कर दूंगा मैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हो गया 782। इसके लिए हो जाएगा 300 माइनस 114, तो ये हो गया 186,000। और फिर 170,000 में से 70,160 माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 99,840। अब 782,000 को प्लस 186,000 को और प्लस 99,840 को कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1067840। 1067840। और ओपनिंग नेटबुक वैल्यूज हम सब इस पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एनबीवी एट 1 जुलाई 2022। सारी हम ये वाली ले जाएंगे 408 प्लस 36 प्लस 176। तो ये हो गया 620,000।
तो ये आपका पूरा शेड्यूल ऑफ एनसीए बन गया। KPLC's accounted to face additional challenges in preparing the financial statements for the year ended June 2023. Some of the ledger accounts for the non-current assets had been accidentally deleted from the computerized accounting system by a junior member of staff. State one implication of this for each of the directors. तो सबसे जो इजी जो उस पर ईजी है वो ऑडिटर्स का है। अब अगर नॉन करेंट एसेट के टी अकाउंट्स डिलीट हो गए तो ऑडिटर को ऑडिटर में डिफिकल्टी होगी, उसे कंप्लीट ऑडिट का एविडेंस नहीं मिलेगा। तो ऑडिटर को अगर कंप्लीट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो हो सकता है उसे क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़े ऑडिटर्स रिपोर्ट में। और अगर ये आपको क्वालिफाइड ऑडिट मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इसकी फर्दर डिटेल देखनी है तो मेरी आईएएस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप लोग जाके। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन का टास्क ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये इसी पेपर की एग्जामिनर रिपोर्ट भी है। The non-current asset calculation of cost, accumulated depreciation, and carrying value were generally made correctly, and there were some fully correct answers. तो जबकि ऑल टफ क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स अपियर हुए हो तो उन्होंने एक हद तक डील कर लिया इससे। द मोस्ट कॉमन एरर वाज द इनकरेक्ट डेरिवेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। लेकिन मुझे लगा था कि मोटर व्हीकल ज़्यादा मुश्किल लगा होगा, लेकिन मैं मशीनरी में ज़्यादा चैलेंज हुआ तो उस पर तो सिंपल मैथ्स थी वो। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन आता है। द शेड्यूल वॉज लेस प्रेजेंटेड विद वेरी फ्यू फुली करेक्ट आंसर्स। A limited number of candidates did not prepare the schedule in the prescribed format. तो देखिए फॉर्मेट को तो आइडिया होना चाहिए। और A2 प्रॉब्लम होती है कि AS पे फॉर्मेट सब दिए हुए होते हैं, उस पर बस फिल करना होता है। A2 में हर चीज़ आपको स्टिल खुद बनानी पड़ती है। तो जब AS से स्टूडेंट A2 में आता है तो उसकी वो AS वाली थिंकिंग होती है कि वो A2 में भी बने हुए आ जाएंगे। सो हार्डली वो कैपिटल अकाउंट देता है और करंट अकाउंट देता है क्योंकि उसमें ख्वारी बहुत है। बाकी हर चीज़ आपको खुद बनानी है। तो हर फॉर्मेट आपको सही से उसका आइडिया होना चाहिए, उसका फॉर्मेट वो याद होने चाहिए आपको। A2 में स्पेशली A2 में हर चीज़ आपको खुद करनी। द मोस्ट कॉमन एरर वाज द इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन। सही है, जो कि कंपनी में पढ़ाया जाता है AS में। अल्लाह हाफिज़।